साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरे जीवन में जो हलचल चल रही है, जो लोग तुझे दुख देने का कष्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए एक सच्चा अनुभव सिद्ध होगा, क्योंकि यह तेरे जीवन में इस कारण से आया है कि तू जान सके कि कौन तेरा सच्चा साथी है। हम बेपत्ती पड़ने पर ही जानते हैं कि कौन हमारा साथ निभाता है और उनके असली रंग क्या हैं। यह हम समय विपरीत होने पर देख पाते हैं और यह सच जान जाते हैं कि जो अपने होने का दिखावा कर रहे थे, जो ऊपर से मीठा व्यवहार कर रहे थे, उनके दिल कितने काले हैं। वह कितनी कटुता रखते हैं, कितनी ईर्ष्या उनके दिल में समाई है। यह हम बुरा समय आने पर सबके आंतरिक भावों को जान पाते हैं और यह भी जान पाते हैं कि वे हमारे कितने हितैषी हैं, कितना हमारा हित चाहते हैं, कितने हमारी प्रसन्नता को देखकर खुश होते हैं या हमारे अभावों को देखकर दुखी होते हैं। हम सब सच्चाई जान जाते हैं। मेरे बच्चे, निराश ना होना, लेकिन तेरा बाबा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तेरे साथ है। जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में वो तेरे साथ खड़ा हुआ, हर परिस्थिति को तेरे अनुकूल बना देगा। तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा जीत जाएगी। मेरे बच्चे, विश्वास कर, जो आज तेरी कमियों को गिनाते गिनाते नहीं थकते, तेरे लाख बुरा करने के बावजूद भी तेरी अच्छाइयों को नहीं देख पाते, एक दिन जब तू सामर्थ्यवान होगा, अपने प्रयासों से तू प्रगति करेगा, तब वही लोग कहेंगे कि नहीं, यह तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, यह तो बहुत सच्चा व्यक्ति है, इसके समान कोई नहीं। यह सब समय का फेर है। अच्छा समय आने पर, सुख सुविधाएं आने पर लोग भी अपना व्यवहार बदल लेते हैं। तुम तो एक सच्चे इंसान हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले और सद्गुण युक्त। दया करुणा तुम्हारे हृदय में कूट कूट के भरी है। तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते। बाबा तुम्हें इतना सामर्थ्य बनवाएंगे कि तुम लोगों की मदद कर सको, उनकी सेवा कर सको और उसे सेवा को करके तुम उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर प्रसन्नता पा सको। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही भोले, निष्पाप, बहुत ही पवित्र हृदय के मेरे छोटे से बच्चे हो, जिसका हृदय दया करुणा से परिपूर्ण है। और यही दया करुणा उसे सब लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दूसरे को क्या दुख है, क्या कष्ट है और उसे कैसे कोई सुखी कर सकता है, इस बारे में तो कोई ना सोचना चाहता है, ना जानना चाहता है। लेकिन तुमको बाबा ने वो विशेष गुण दिया है कि तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम हर किसी को सुखी करने का प्रयास करते हो और उसके लिए तुम्हें कितने भी अपनी तरफ से कितना भी मेहनत करना पड़े तो तुम पीछे नहीं हटते। तुम हर किसी को उसके व्यवहार के साथ ही देखते हो कि तुम किसी की गरीबी, अमीरी, जाति पाति का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सबको समान भाव से सम्मान देते हो, सबके हृदय को अपने समान जानकर उनके साथ अच्छा प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हो। यही तुम्हारा गुण मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चे, तुम इस गुण के द्वारा लोगों के हृदय को जीत लोगे। तुम्हें मैं भक्ति के उस मुकाम पर ले जाऊंगा जो आम इंसानों के लिए संभव नहीं और जो एक जन्म के साथ के कारण होता ही नहीं है, वह तो कई जन्मों के साथ के कारण संभव हो पाता है। ईश्वर की जिस पर विशेष कृपा होती है, वही इस ज्ञान को जान पाता है और समझ पाता है और दूसरों को अनुग्रहित कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। मेरा तुम्हारा मिलन इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का। तुम मुझसे पहले भी जुड़ चुके हो, जब तुमने मुझे गुरु के रूप में माना और तुमने कहा कि बाबा, जब भी मैं जन्म लूँ, आप मेरी नैया को संभालना, आप मेरे जीवन रथ के सारथी बनना। तो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हें देख रहा हूँ, निर्देशित कर रहा हूँ, सही मार्ग की ओर लेकर जा रहा हूँ। तुम इस भोले से मन से जल्दी दुखी ना हुआ करो जब तुम्हें लोग परेशान और दुख देने का प्रयास करते हैं। अपने बाबा पर सब छोड़ दो। जैसे एक बच्चा को कोई तंग करता है तो वो अपने पिता से जाकर कहता है, तो उसके पिता सबको उचित तरह से समझा देते हैं और अपने बच्चे को सुरक्षित करते हैं। तो वैसे ही मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तुम अपने पिता को मुझ में ही ढूंढते हो, मुझ में ही देखते हो, मुझ में ही पाते हो, तुम्हारा गुरु, पिता, मित्र, सखा, तुमने सब मुझे ही बनाया है। और तुम कहते हो कि बाबा, मुझे ऐसा बनाना कि जो जैसे एक बच्चा किसी चीज़ की आवश्यकता होती है अपने पिता से मांगता है, वैसे अगर मैं किसी से मांगूँ तो वह देने वाले आप हों, अन्य कोई नहीं। अगर मैं भक्ति करूँ तो आपकी, गुणगान करूँ तो आपका, स्तुति करूँ तो आपकी। इस जिह्वा से किसी के लिए स्तुति ना लगे। मेरे भगवान आप हैं और आप ही रहना। तो तुम्हारी ये पुकार मैंने सुन ली है। तुम्हें मैं इतना समर्थ बनाऊंगा कि तुम दूसरों की सहायता कर सको।
तुम अपने आप को असहाय कमजोर ना महसूस करना। यह जीवन का क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आया, उस सीख को ग्रहण करो। हर चीज़ का महत्व समझो और जिम्मेदार बनो। तुम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रबंध करोगे कि तुम मेरे बच्चे होने पर तुम्हें गर्व होगा। प्रसन्न रहो, सुखी रहो। तुम्हारे जीवन से सब परेशानियों को मैं शीघ्र हरने वाला हूँ। अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारे जीवन में सदैव खुशहाली रहेगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।